जनहुंकार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जनहुंकार एपिसोड। आज के जनहुंकार एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की आपको देंगे अहम जानकारी। बताएंगे आप, फैसला आपका सही है गलत, होना चाहिए नहीं, कुछ विस्तृत जानकारी। इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ अंबानीज वनतारा पर खास जो नोबल कॉज के लिए बना था उसके ऊपर होगी पूरी जांच। देंगे इस पे आपको अपने जनहुंकार में अंबानी ग्रुप के द्वारा जो वनतारा बनाया गया था एनिमल को लेकर के अनेक आज प्रश्नों के घेरे में घिर चुका है, और बताएंगे क्या क्या है प्रश्न एनिमल को लेकर के। एनिमल एक्ट, एनिमल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट, हाथियों को लेकर के, मनी लॉन्ड्री को लेकर के, ब्लैक को वाइट मनी करना जैसे अनेक एलिगेशन लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक समिति का दिया आदेश जिसमें कई जस्टिस, प्रशासन और इवन एनजीटी भी शामिल रहेगा, और बताएंगे इस पे विस्तृत क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का और क्या लगे एलिगेशन। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट, इवन सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तमाम फैसला मिलने के बाद और डेथ पेनल्टी अपराधी को मिल चुकी, और उसके बाद मर्सी पटिशन गवर्नर और राष्ट्रपति ने कैंसिल करने के बाद भी प्रोसीजर रियल लैपिंग की जो बात करते हो, यानी मौलिक अधिकार कितना पावरफुल है वो भी आपको बताएंगे। जब से देश आज़ाद हुआ 1951 से लेके तब से सुप्रीम कोर्ट और सरकारों के बीच बराबर टसल तो चली है, लेकिन ये भी मुद्दा बार बार सामने आया है कि मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हैं ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व ज़्यादा अहम है। फिर ये मुद्दा सामने आर्टिकल 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट करेगा दोबारा सुनवाई, और ऐसा केस पहली बार, आप हैरान हो जाएंगे। और महिलाओं को लेकर के लगातार जो प्रोटेक्शन बने हुए हैं, महिलाओं को लेके, सीनियर सिटीजन को लेके, पॉक्सो को लेकर के, मानो ऐसा लगता है बेइंता इनमें बढ़ोतरी, और फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिज के अनेक केस पर करेंगे बातचीत जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनकी लैंड मार्क जजमेंट दी है इनके ऊपर। और महिला को डिवोर्स जब केस होगा चालू तो क्या मेंटेनेंस के लिए कितना देना पड़ेगा, क्या रहेगा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की खास जजमेंट आई है। तमाम चीज़ की अभी जो लेटेस्ट में आई जजमेंट है उन लैंडमार्क का करेंगे विस्तृत विश्लेषण। खास तौर पर वनतारा जो अंबानी ग्रुप का है वहाँ पर बताया जा रहा जो स्पाइसेस, एलिफेंट अफ्रीका से लाए गए, विदेशों से लाए गए, वो उस जगह पर रहने के लिए अनुकूल नहीं है उनके लिए। इंडिया की बात करूँ या जहाँ पर गुजरात में जो बना हुआ है वनतारा, जिसको कि एक बहुत एप्रिसिएशन मिली थी पूरे देश में, और यानी एनिमलों के एक हॉस्पिटल के रूप में भी देखा जा रहा था। और आज लगभग 8 प्रश्नों के घेरे में कहीं अंबानी ग्रुप ने ब्लैक मनी को हाइड करने के लिए लाया क्या, जो वहाँ पर एनिमल रखे गए हैं वो एक वायलेट कर रहा है, यानी जो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है आर्टिकल 21 का भी मानो उल्लंघन होता नज़र आ रहा। कई ऐसे वहाँ पर जानवर जो वहाँ की कंडीशन अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उनके उल्लंघन भी होता मानो नज़र आ रहा। प्रोटेक्शन जो एनिमल एक्ट है, उसके अलावा एनजीटी भी पूरी करेगी इंक्वायरी, और जिस नोबल कॉज के लिए बनाया गया था आखिर अब प्रश्नों के घेरे में पूरी तरीके से आ चुका है। इसके अलावा एनिमलों की खरीद फरोख्त का भी एलिगेशन लगाया गया है। अनेक ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। अब जो कमेटी बनाई गई है, जो समिति सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो समिति पूरी जांच पड़ताल करेगी
और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कहीं ना कहीं अभी जो लैंडमार्क फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है, पूरा टाइमिंग देता है। यदि उस केस की बात की जाए जो आर्टिकल 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसमें अपराधी का कहना है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। प्रोसीजरल लैप्स का मतलब जब किसी को फांसी की सज़ा मिलती है तो उससे पहले साइकियाट्रिस्ट टेस्ट, अनेकों टेस्ट होते हैं और वो नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए पहली बार दोबारा सुना है और अब केस की होगी सुनवाई, यानी राष्ट्रपति और गवर्नर की मर्सी पिटीशन कैंसिल के बाद। क्या एक और महिला का केस सुनते हुए कोर्ट ने खास तौर पर इस पे बहुत चिंता जाहिर की है। सेक्शन 498A का मानो मिसयूज होता हुआ, और 2012 से जब से पॉक्सो एक्ट बना है बेइंता इनमें बढ़ोतरी, कई वर्ष लग जाते हैं। अपने इस एपिसोड जनहुंकार में आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में इतना जो समय लग जाता है इसकी वजह क्या होती है। खास आपको जानकारी देंगे हलफनामा, चार्जशीट, प्रेमिसेस फेसेस, इन सब का सो मोटो केस, तमाम चीज़ को आपको देंगे जानकारी। और ख़ास अभी कई समाज में ऐसी गलतफहमियां जब कोर्ट की जजमेंट आती हैं अधूरे ज्ञान होकर के, मानो अभी कोर्ट ने केस को सुनते हुए एक महिला का केस, शादी हो चुकी है, कई सालों तक साथ रहे और महिला का कि पति का कहना है जो 12 से 15 साल का बच्चा है कि वो मेरा नहीं है। और कोर्ट ने उस पर फैसला दिया जब तक वो आपके साथ आपकी बीवी रहती है छत के नीचे और आपके साथ रहती है, बच्चा आपका ही माना जाएगा। और फिर डीएनए की बात करेंगे। डीएनए जैसा शब्द ये सिर्फ कोर्ट के आदेश से ही इसकी जांच होती है। जिस तरीके से पूर्व में भ्रूण हत्या हुई थी, लड़का है लड़की, उस पर पूरी तरह से रोक, तो डीएनए पे भी आपको इस जनहुंकार के माध्यम से बताऊं, डीएनए के लिए भी स्पेशल कोर्ट की परमिशन होती है। तब अनेक टेस्टों से गुजरने के बाद ही परमिशन होती है। आम केसों में डीएनए जैसा शब्द का इस्तेमाल होता भी नहीं है। और इस केस में जब पति ने डिमांड की तो कोर्ट का जजमेंट का फैसला, जब तक वो आपके पत्नी के रूप में रहे, हिंदू एक्ट मैरिज एक्ट की बात करूं या क्रिश्चियनिटी मैरिज एक्ट की बात करूं, मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करूं, तमाम उनके मुताबिक भी बच्चा आपका ही गिना जाएगा। और लोगों ने उसकी इंटरप्रिटेशन बाजार में गलत लगाई। कोर्ट का कहना है आपको यदि मेल एलिगेशन लगाता है, यानी पति जब आरोप लगाए तो पति को प्रूव भी करना होगा कोर्ट में आके कि जो बच्चा है वो आपका नहीं है। इसके लिए ठोस प्रूफ देने होंगे। और बेइंता महिलाओं को लेके केस, शायद डिवोर्स केस के भी अनेक ऐसी जजमेंट अभी सामने आ रही हैं। खासतौर फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिज, लिविंग रिलेशन को जो अभी कानून में दर्जा मिला है, उसके बाद अचानक समस्याएं इतनी ज़्यादा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर करते हुए उस पर कहा है कि ये एक महिला का केस सुनते हुए कोर्ट ने 8 साल आप लिविंग रिलेशन में रहने के बाद महिला कह रही है अगेंस्ट ऑफ उस पार्टनर के रेपिंग केस फाइल सुनते हुए जब केस ने कोर्ट ने पूछा कि 8 साल तक आप साथ रहे, मैच्योर लेडी, तो ये कैसे हो गया कि आपके साथ फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिज हुआ। एक लेडी के केस को सुनते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, 2 बच्चे छोड़ के महिला भाग जाती है। और वो महिला जब जिसके साथ अफेयर था, यानी शादी के बाद भी, तो छोड़ देती है। जब वो लिविंग जिसके साथ थे वो छोड़ देता है, उसके बाद महिला कोर्ट में पेश होती है और केस डालती है, यानी फ्रॉड का और सेक्शन 498A के अधीन धोखाधड़ी का। तो क्या कहना है कोर्ट का? फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिज, यानी शादी के कमिटमेंट को वादा करते हुए, तो कोर्ट ने पूरी डेप्थ में जा कर के ये भी जजमेंट दी है क्या 10 साल तक आपको ये पता नहीं लगा कि आपके साथ
फॉल्स हो रहा है। तो ऐसे केसों पर भी खासी क्या हुआ डिक्लेयर बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। बस आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। वनतारा को लेकर के जो समिति गठित हुई है उस बारे में अगले शो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार और देखते रहिए जनहुंकार एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।